मैं हूं सुधा, बहुजन दस्तक न्यूज से। मैं हूं इस टाइम जंतर मंतर दिल्ली में, जो कि मैं बाहर आ रही थी तो वहां पे मुझे भी रोका जा रहा था। फिर मैंने अपना कार्ड दिखाया कि मैं एक पत्रकार हूं, मुझे जाने दिया जाए, तो फिर मुझे अंदर आने दिया गया। तो मैं आज जानना चाहती हूँ उन लोगों से जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है जो लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। मैम, ये लोग तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहते हैं कि अंदर ही ना आए, क्योंकि इससे पहले अभी कुछ मुस्लिम लोग भी आ रहे थे जिनको इन लोगों ने वापस कर दिया। वहाँ पे बाहर गाली गलौज भी हो रही है। हाँ, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि ये आंदोलन सफल हो, क्या सक्सेस हो। मुस्लिम युवा हमारे देश का नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ये हम लोगों का भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये सभी का देश है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबका देश है जी। तो जैसे कि आप कहाँ से आए हैं? मैम मॉल से आया हूँ, बलिया के साइड से जी। तो यहाँ से मतलब वहाँ से यहाँ तक आने का कॉन्सेप्ट क्या रहा आपका? मैम, वहाँ से यहाँ तक आने की एक चीज थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीपके जी, जो इनका काम है, जो ये युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सड़क पे इतनी रात रात तक रह रहे हैं, भूख हड़ताल इन्होंने करा है, हम युवाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इनका भी साथ देना हम युवाओं की मतलब जिम्मेदारी है। इसीलिए मैम यहाँ पे आए कि इनका आंदोलन और मजबूत हो और हमसे जितना हो सकेगा हम उतना इनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अच्छा जी तो सर, आपका क्या प्रश्न है? मेरा नाम धर्मवीर है, मैं मऊ जिले का निवासी हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। अभिजीत दीपके जी हैं, वो लगातार हमारे युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए लगातार अभिजीत दीपके जी आवाज उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में युवा आए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। और इस उनको तो आने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये प्रशासन से मैं ये भी चाहूंगा कि युवाओं को आने दिया जाए और मतलब इस आंदोलन को सफल बनाने का कार्य किया जाए। बोलिए। ये जो मैम आज की जो सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है। ये यस मैम, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि ये जो सरकार है ये हमारे संविधान के दायरे में काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे देश की असली नींव हमारे देश के युवा हैं और युवाओं को पेपर लीक होने पे सड़क पे उतरना पड़ रहा है, इतना सब होने पे सड़क पे उतरना पड़ रहा है, उनको लाठियां डंडे खाने पड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि युवा कुछ मतलब गलत काम कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अच्छी चीजों के लिए, पेपर के लिए। यस मैम, लेकिन ये जो सरकार है ये युवाओं के दिल को दर्द को नहीं समझ रही है, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे जब भारत में पढ़ते, पेपर लीक होते, जब इनके बच्चे सुसाइड करते तब इनको पता चलता। गरीब बच्चों के जान का कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं, इन लोगों के लिए गरीब बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है मैम, क्योंकि इन लोगों के बच्चे तो यहाँ पढ़ते ही नहीं है, वो सभी के सभी विदेश में पढ़ते हैं। जब इनके बच्चे भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे से छोटे तबकों में पढ़ते, तब इनको समझ में आता है कि पढ़ाई के किस लेवल से बंदा आगे आगे पढ़ता है, कैसे वो पैसा फीस किसी से अरेंज करके पेपर देने आता है, कितना मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करने के बाद आप पेपर लीक कर देते हो, उस लड़के पे क्या बीतती होगी वो वही जानता होगा। इसमें क्या है कि मैम कई बच्चों के एज लिमिट्स भी खत्म हो जाते हैं, वैसे ही बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इसलिए इनको मैम इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, तो मतलब एक गरीब आदमी के उम्मीदों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। जी मैम, बिल्कुल चलाई जा रही हैं, क्योंकि आप देख सकती हैं कि आज हमारे देश में युवाओं के क्या हाल है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता था कि हमारे देश के किसान, सैनिक, युवा इस गवर्नमेंट में जितने हमारे देश के युवा सड़क पे आए हैं, हाँ, उतने किसी सरकार में प्रताड़ित नहीं हुए हैं मैम। इनको फिजिकली तो नहीं मारा गया लेकिन मेंटली मार दिया गया। हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। पूरे भविष्य बर्बाद कर दिए गए हैं। फिजिकली मारने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप मर जाएंगे। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आप उनकी रोटी रोजी खत्म कर दें, जहाँ पर उनको वैचारिक स्तर इतना गिरा दें कि वो एक जानवर के इंस्टिंक्ट पे आ जाएं, कि वो बस सुबह उठे, खाने की तलाश में, नौकरी की तलाश में निकले, शाम को हारे थके आके फिर खा के पेट भर के सो जाएं, ना कोई परिवार के साथ कोई कनेक्शन बना सके, ना समाज के साथ बना सके, ना शिक्षा, ना विकास, उनके खुद के उन्नति और विकास का पूरा रास्ता बंद कर देंगे। क्योंकि इनको जानवर चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। वो जानवर जिसको लाठी हाथ में लेके किसी को मरवाया जा सके, वो जानवर जिनको लाठी लेके हाँका जा सके, इनको इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया को इन्होंने खत्म कर दिया है। सच्चे इंसान बनाने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा जो है वो मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रक्रिया है। उस शिक्षा को इन्होंने खरीद फरोख्त का सामान बना दिया है। उस शिक्षा को इन्होंने अपनी बपौती बना लिया है कि जिसके हाथ में पैसा है, जिसके पास संसाधन है, केवल वही शिक्षा का हकदार है। जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, जो गांव का है, जो आदिवासी है, उसको ये शिक्षा के मंदिरों तक पहुंचने नहीं देंगे। उनको ये धर्म की दलदल में फंसाकर और आपस में मरवाते कटवाते रहेंगे। तो हमें इस शिक्षा की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाना है। ये धर्म की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाने का प्रयास करते हैं। कहीं कांवड़ लाने के लिए, कहीं यात्राओं में, कहीं किसी मंदिर के नाम पर मरवाते हैं, कहीं किसी भंडारे में उलझा देते हैं। हम कहते हैं शिक्षा के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिला, हर एक पुरुष बिना किसी भेदभाव के लगातार संघर्ष के लिए आए और इस सरकार को बताए कि हमें जानवर मत समझिए, कि हमें खाली आप 5 किलो अनाज देके भूखा रख के और उस अनाज से अनुग्रहित करके और आप हमारे लिए खाली नारे लगवाएंगे अपने लिए और हमारी वोट बटोर लेंगे। हमें एक इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अच्छी सराहना कर रहे हैं कि 5 किलो राशन हमको मिल रहा है। ये जानवर की इंस्टिंक्ट पर वो लोग आ गए हैं, इसीलिए सराहना कर रहे हैं। वरना एक वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, बिना किसी भेदभाव के इक्वल एजुकेशन, बराबर की शिक्षा हर एक को अगर दी जाएगी, तभी इस समाज में उन्नति और विकास होगा। तभी ये समाज जो है सीधी रीड करके सवाल पूछ सकेगा इन सत्ता में बैठे दरिंदों से। ये दरिंदे जो आज ना बेटियों की सुरक्षा दे रहे हैं और शिक्षा के जो हमारे पद थे उनकी खरीद फरोख्त हो रही है, जो हमारे शिक्षा में पेपर थे वो लीक हो रहे हैं, जो हमारे बच्चे एसएससी, यूपीएससी या दूसरे एग्जाम देकर 10 साल तक कोचिंग लेते रहते हैं। अल्टीमेटली पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, और बिका और लीक भी नहीं हुआ तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवा देते हैं कि ये पेपर कैंसिल कर दो, ये पेपर ठीक नहीं हुआ। मतलब अगर इनके लोगों के पास पेपर नहीं गया और कोई बच्चे अगर ईमानदारी से एग्जाम देकर आगे बढ़ भी जाए तो उसे ये कैंसिल करवा देंगे। तो इनके हाथ में अगर सत्ता की बागडोर है तो आज ये इंसानियत का कत्ल करने वाले लोग बन गए हैं। हमें इंसानियत को जिंदा रखना है, हमें शिक्षा को बचाना है, हमें इंसानियत को बचाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है। आज देख रहे हैं 1.5 करोड़ पेड़ काटने का ठेका दे दिया गया है, तो क्या हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? लोगों को यही नहीं पता कि अगर पेड़ कट गए तो तुम्हारा होगा क्या, सांस लेना दूभर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि 5 किलो अनाज तो तुम खुद कमा लोगे, खुद तुम्हारे अनाज छोड़ी अनाज खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम तो ड्राई फ्रूट खाओगे, तुम तो फ्रूट खाओगे, तुम तो अच्छा पौष्टिक आहार खाओगे। ये सूखा अनाज क्या तुम चबाने के लिए दे रहे हो? गैस तुमने 1000-1200 का सिलेंडर कर दिया, 1400 का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल डीजल इतने महंगे हैं कि वो हर चीज महंगी हो गई। दूध घी बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। और तुम 5 किलो अनाज देके जानवर बना के लोगों से वोट बटोरते हो और लोगों को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हो। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा ही एकमात्र साधन है, शिक्षा ही एकमात्र उपाय है कि हम बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, सारे भेदभाव छोड़कर केवल एक सुर में शिक्षा की आवाज बुलंद करें। और हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी पूरे देश के 24-25 राज्यों में ये शिक्षा की लड़ाई लड़ रही है। इन्होंने बनाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हमने उसके विकल्प के रूप में बनाई जनता की शिक्षा नीति, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी। इनको कॉर्पोरेट की जेबें भरनी थी, इन्होंने कॉर्पोरेट को शिक्षा संस्थानें बेचने थे, सारी यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के वाइस चांसलर बिठाने थे। वो सबको हमने दरकिनार करके ये हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वाइस चांसलर जिन्होंने शिक्षा में जीवन बिताया है, चाहे राम पुनियानी है, चाहे ये ध्रुव ज्योति मुखर्जी है, ये जितने सारे हमारे इस पूरे आयोजन में 10 वाइस चांसलर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये देखिए सारे वाइस चांसलर्स और एमपीज जो पुराने बेचारे जिन्होंने संघर्ष किया है। तो ये जो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हमने ये डिमांड करी है कि शिक्षा को आप हर एक बच्चे के लिए फ्री रखिए, हर एक बच्चे के लिए, चाहे एक राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे एक मजदूर या रिक्शा पुलर का बच्चा हो, उसको डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष और बराबर की शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, मानव निर्माण की शिक्षा बराबर दी जाए।
आप ये नहीं करेंगे कि एक डीपीएस में पढ़ने वाला बच्चा जो 10,000 फीस दे सकता है वो तो अच्छी शिक्षा पाएगा, और एक बच्चा जो 5 रुपए भी उसके पापा नहीं दे सकते सरकारी स्कूल में जाएगा और पढ़ने से भी अनपढ़ से भी बदतर होकर निकलेगा, वो 50 गालियां सीख जाएगा, उसको आप टुकड़ा खाने का फेंक देंगे, उसको आप पैसे बैंक में भेज देंगे और कहेंगे हम तो पढ़ाई करवा रहे हैं। ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। 12 लाख शिक्षकों की पोस्ट खाली पड़ी थी, 1,20,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। बजाय बच्चों को रोजगार देने के इन्होंने सारे स्कूलों पर ताले लगा दिए। इन्होंने पूरे के पूरी यूनिवर्सिटियों का VBS से बिल ऐसा लाए जिसमें यूनिवर्सिटियों में भी ताले लग जाएंगे, या वो अडानी की हो जाएंगी, अंबानी की हो जाएंगी, गोयनका सिंघानिया की हो जाएंगी। तो हमें ये लड़ाई जनता की लड़ाई बनानी है और जनता को हमारे साथ आना पड़ेगा। हम जनता के साथ हैं। जनता को अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए शिक्षा को बचाना पड़ेगा। एक जमाना था जब शिक्षा ने मानव को इंसान बनाया था। आज शिक्षा को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आज इस मानव ने इस शिक्षा को सामान बना दिया है। इनके बपौती नहीं है शिक्षा, इनके बाप दादाओं ने फैक्ट्री में नहीं पैदा करी शिक्षा। उन पुरखों ने जिन्होंने संघर्ष करके एक एक वैज्ञानिक अपने पूरा जीवन लगाकर एक खोज करके जाता है, उस पर ये कब्जा करेंगे, उसको ये बेचेंगे उसके सिद्धांतों को। हम कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। शिक्षा का कोई मोल नहीं होना चाहिए, शिक्षा की कोई कीमत खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करी, ज्ञान की वो बपौती आगे बढ़ती जाए। इन दुष्टों के हवाले नहीं होनी चाहिए। नीट जैसे पेपर लीक के मसलों को सिरे से हम खारिज करते हैं। एनटीए जैसी संस्थाएं जो इनके अपने आरएसएस के लोगों के द्वारा बनाई गई है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और बच्चों के दाखिले, अभी देखिए ना, सीबीएसई बोर्ड का भी सत्यानाश करके रख दिया, क्योंकि इन्हें पता है सीबीएसई बोर्ड इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान पा रहा था। जब तक बोर्ड को बर्बाद नहीं करेंगे, भारत के बोर्डों को बुला नहीं सकते। ये राजा कौन है, ये जो रामदेव जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं बाबा रामदेव के बना पाएंगे। ये विद्या भारती के जो आरएसएस के बोर्ड है उनको लागू नहीं कर पाएंगे। पहले खत्म करना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड को इन्हें, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सीबीएसई बोर्ड की इतनी, और पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाए। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।